everyone, this is Shazzy Shan and today I am going to reveal my strategies how I have scored 99 marks in chemistry board exams 2022 and how you can score perfect 100 marks. तो आज की वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगी, revealing my secret strategy when I started my chemistry board preparation, clearing some of your myths, resources I used, teachers I followed, why I wanted to score 100 marks in chemistry, how many sample papers I have solved, how you can make toppers mindset by following 3 practical steps और 4 पावरफुल बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे अगर आप पढ़ लेते हो, फॉलो कर लेते हो अच्छे से तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं गलत होगा, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा उस बुक के, उन 4 बुक्स के बाहर। और लास्ट में बोनस टिप रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस सिर्फ 30% हुआ है या 50% हुआ है, तो वो आज से भी पढ़ के कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पेन और पेपर ले लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करूंगी आप उसे नोट कर लो और आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस एंड हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का बस ये है कि जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करके मैंने 99 मार्क्स लाया है उसे अगर आप राइट डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करते हो, वर्क करते हो, 4 पावरफुल बुक्स फॉलो करते हो तो आप 100 मार्क्स ला सको और जो भी आपका ड्रीम स्कोर है आप उसे अचीव कर सको। टीचर्स आई फॉलो, तो मैं बता दूं आई एम एकेडमी प्लस स्टूडेंट, मैंने क्लास 11 एंड 12 एकेडमी प्लस भी किया है और टॉप एजुकेटर भरत सर को फॉलो किया है और कुछ चैप्टर्स के लिए मोनिका मैम को भी। और उसके साथ साथ मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने स्कूल में तैयार किया क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मुझे बाकी बच्चों की तरह अपने स्कूल का टाइम एकदम यूजलेस और वेस्ट नहीं जाने देना था। मैंने 3 टीचर्स को फॉलो किया हो, बट मैं आपको बता दूं मेरे बोर्ड एग्जाम में 13 मंथ्स थे और उसके साथ साथ कोविड भी था, लॉकडाउन भी था और मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती थी। और ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि मैंने 3 टीचर्स को फॉलो किया तो एक चैप्टर को मैंने 3 बार पढ़ा है, ऐसा एकदम नहीं है। जो चैप्टर मुझे जहाँ अच्छा लगता था मैं वहाँ पढ़ती थी। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, आपके पास टाइम कम है आप भी एक टीचर से अच्छे से पढ़िए, बट मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी हमेशा सेल्फ स्टडी को ही दी है, दैट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ती कैसे थी ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिला तो आपको आज इसका आंसर मिलेगा। मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ती थी, मैं पूरे दिल से पढ़ती थी। मैं आपको बता दूं आई लव केमिस्ट्री बाय हार्ट, मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। ये वन ऑफ द रीजन है क्योंकि मैं अपने स्कूल टीचर की फेवरेट स्टूडेंट थी, उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, अकेडमी पर थी तो मुझे बहुत मजा आता था। हर दिन एक लर्निंग माइंडसेट से जाती थी क्लास में कि मुझे कुछ नया सीखना है, नो मैटर खत्म हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पर हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट था और मैं कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए मुझे एक एडवांटेज मिला कि मेरा सिलेबस 2 महीने पहले 3 महीने पहले इन एडवांस कंप्लीट हो गया था टर्म 1 एंड टर्म 2 के पहले, और मेरे पास मोर देन इनफ टाइम था प्रैक्टिस के लिए, रिविजन के लिए, अपनी मिस्टेक्स को वर्क करने के लिए, जिससे मैं अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकूं। और मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी। मैं अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 20 मार्च 2021 को, जब मेरे फाइनल एग्जाम 18 मार्च को कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि मेरे क्लास 11 के कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से तैयार नहीं थे, वो वीक थे जो 12 में यूज होने वाले थे, तो मुझे उन पे वर्क करना था। शॉर्ट में बताऊं तो मेरा कोई भी चैप्टर डन होता था तो मुझे रिवाइज करती थी 10% रूल से, उसके बाद में प्रैक्टिस करती थी। टर्म 1 में एमसीक्यूज, टर्म 2 में पीवाईक्यूज, दैट इज अरिहंत की चैप्टर वाइज 5 to 10 years, दैट इज मस्ट। उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद में रिविजन करती थी, ऑडियो मेथड दैट इज ब्रह्मास्त्र। उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करती थी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये सब। उसके बाद में सैंपल पेपर सॉल्व करती थी, दैट्स इट। आपको समझ नहीं आ रहा होगा रिवीजन बाय 10% रूल और ऑडियो मेथड क्या है, तो अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो लगता है बस इतना ही पढ़ा, बस यही करना होता है। मैं बता दूं अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो या 12 घंटे पढ़ रहे हो या बहुत सारी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं अभी भी और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं कह दूंगी आप ये सब मत कीजिए क्योंकि नोबडी केयर्स। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पे जज करेंगे, ये रियलिटी है। स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना, आपको स्मार्टली, इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली पढ़ना है। Resources I used: Arihant chapter wise PYQs 5 to 10 years, Oswald sample papers, Arihant sample papers, Educard sample papers, MCQ of chapter wise Dinesh publication in term 1, recommended my favorite educator Bharat sir, our favorite NCERT, and last but not the least notes. तो why I wanted to score 100 marks in chemistry board exams? उसके लिए मेरे पास 12 रीजंस है, प्रॉपर 12 रीजंस है कि मैं क्यों स्कोर करना चाहती थी 100 मार्क्स। नंबर 1, वो मेरा क्लास 10 का एक ड्रीम था कि मुझे साइंस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाने हैं, बट मेरे नहीं आए थे, मेरे सिर्फ 87 मार्क्स आए थे। ला पाई थी, पर मैंने जो भी मिस्टेक्स की थी मैंने उसे वर्क किया और मैंने अपने से प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं अपनी मिस्टेक से वर्क करके कैसे भी करके अच्छे मार्क्स स्कोर करके रहूंगी 12th में। सेकंड रीजन, इट वाज माय ड्रीम कि मुझे आप सबके इंस्पिरेशन बनना, आप सबको गाइड करना है, सारे बोर्ड एस्पिरेंट्स को। थर्ड रीजन, मैं अपने स्कूल टीचर की फेवरेट स्टूडेंट थी और मैं ये नहीं चाहती थी कि बोर्ड के बाद मैंने टॉप किया फिर उसके बाद मुझे भूल जाए। मैं चाहती थी कि मेरी उनकी बॉन्डिंग लाइफ टाइम हो, नो मैटर मैं स्कूल से निकल भी जाऊँ बट बॉन्डिंग लाइफ टाइम हो। जैसा टाइम के साथ जैसे बॉन्डिंग डीप होती जाती मैं वो नहीं चाहती थी। मैं चाहती रीजन, मैं 100 मार्क्स का केक कटिंग करना चाहती थी अपने स्कूल टीचर के साथ प्लस अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेशन करना चाहती थी। नो मैटर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन कर लिया था कि कितना मजा आएगा, ये 100 मार्क्स आएंगे, वो एंजॉयमेंट, वो फीलिंग उसको मैंने फील कर लिया था ऑलरेडी। नो मैटर मैंने 99 आए, मैंने सभी केक कटिंग की है।
तो एक छोटी छोटी अचीवमेंट ही हमारी लाइफ में एक वंडरफुल मेमोरी एंड लाइफ टाइम मेमोरी बनती है। फिफ्थ रीजन, मुझे इंटरव्यू चाहिए था टॉपर स्टोरी में बीइंग एन अकेडमी प्लस स्टूडेंट की कैसे मैंने 100 मार्क्स से 99 स्कोर किया। सिक्स रीजन, मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना था, थैंक यू वीडियो बहुत सर के लिए कि कैसे मैंने उनको फॉलो करके एक अच्छे मार्क्स स्कोर किए। जब मैं क्लास 11 में थी, मेरे 12 के सीनियर्स लोगों ने वीडियो बनाया था, तभी से मैंने ठान ली थी कि मुझे भी अच्छा स्कोर करना है, थैंक यू वीडियो उनके लिए बनाना है और मैंने बनाया भी है। फर्स्ट रीजन, आई वांटेड टू सेलिब्रेट टीचर्स डे विद माय स्कूल केमिस्ट्री टीचर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि 2023 में मैं उनके साथ सेलिब्रेट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ड्यू एडमिशन लेना था। एट रीजन, वैसे वो कॉन्फिडेंस, वो माइंडसेट डेवलप करना था अपने अंदर कि अगर मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो लाइफ में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे चैलेंजेस हो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पहले बोला है आगे भी बोलेंगे। वो जो माइंडसेट है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो होना बहुत 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 जरूरी है। 10th रीजन, आई वांटेड टू गेट फीचर इन न्यूज़पेपर एज अ बोर्ड टॉपर ऑफ माय स्कूल, जो कि मैं हुई भी। 11th रीजन, मुझे ड्यू में एडमिशन चाहिए था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी रही है हमेशा से। क्लास 11 से ही मेरा ड्रीम था, जो कि पहले बोर्ड के परसेंटेज पे होता था। सीवीटी के थ्रू भी अपना एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लिया है। 12th रीजन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ओवरऑल इंक्रीजेस माय बोर्ड परसेंटेज ऑटोमेटिकली। वांटेड टू शेयर कि मैंने टर्म 1 में रैंक 1 लाई अपने स्कूल में एज वेल एज अन अकेडमी प्लस 35 आउट ऑफ 35। मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग जब रिजल्ट अनाउंस हुए थे कि स्कूल टीचर से जो अप्रिसिएशन और प्लस पे मुझे मिला, जो अप्रिसिएशन, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, वो फीलिंग कि हाँ मेहनत कामयाब हुई, वो मैं आपको आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड फॉर फीलिंग। आई विश कि आप बहुत अच्छे स्कोर करो, बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपके ड्रीम्स जरूर पूरे हो। आई लव दोस डेज ऑफ माय स्कूल लाइफ। जो क्लास, चाहे डाउट्स पूछना हो, चाहे आंसर करना हो, चाहे बोर्ड पे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन को सारा लिखना हो, चाहे केमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लेके पीवाईक्यूज को लेके खुद से बोर्ड पे सॉल्व करना हो, एक्सप्लेन करना हो, वो दिन, वो मेमोरीज मेरे लाइफ टाइम हमेशा रिमेम्बर है कि स्कूल लाइफ को फुल एंजॉय किया, मेहनत की है, प्लस के साथ साथ प्रोसेस में मजा भी आया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरे स्कूल टीचर मुझे अप्रिशिएट करते हैं, नो मैटर मैं स्कूल में नहीं हूँ, पर मेरे बारे में बात होती है। एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट आई एम बीइंग रिमेम्बर्ड नो मैटर आई एम नॉट देयर, और ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। आई फील रियली वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने स्कूल में थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो। और मैं आपको बता दूं इसका रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में या कंसिस्टेंट डेडिकेशन, ये तो था ही, और उसके साथ मैं भूख थी, आस थी कि चाहे जो हो जाए मुझे अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि मेरे स्कूल में मैं तो स्कूल से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच थी। वो मेरा जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, लास्ट प्री बोर्ड है, तो उसको ऐसे लेती थी एज अ चैलेंज कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना, अपना बेस्ट वर्जन, अपना बेस्ट देना है। Clearing some of your myths. They study only chemistry, but the fact is I use audio method, that is Brahmas. 8 से 10 घंटा पढ़ते होंगे, बट द फैक्ट इज कंसिस्टेंट। मैं सिर्फ 1 घंटा 1.5 आवर्स समटाइम्स 30 मिनट्स ही सेल्फ स्टडी को देती थी, बट आई वाज कंसिस्टेंट। मेरी प्रायोरिटी इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी भी था। बहुत सारी बुक्स फॉलो करते होंगे, बट द फैक्ट इज प्रायोरिटी टू एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज 5 to 10 years, that is my personal favorite Arihant, NCERT exemplar and sample papers, that's it. Because I believe in smart work rather than hard work, और I believe in working by heart. बहुत पढ़ते होंगी, बट द फैक्ट इज दिल से पढ़ते थे। अपनी प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट की थी। क्लास 11 में तो टॉप किया होगा, बट द फैक्ट इज आई ओनली स्कोर 76 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन माय क्लास 11 ऑफलाइन एग्जाम। बट मुझे अपने पोटेंशियल पे, अपनी एबिलिटीज पे थोड़ा सा भी डाउट नहीं था। मुझे अपने ऊपर पूरा बिलीव था कि मैं अगर चाहूँ तो मैं 100 मार्क्स ला सकती हूँ। नो मैटर मेरा 99 आया, बट आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड इन माई लाइफ, क्योंकि मेरे जो गोल्स थे, जो एम्स थे, वो ऑलमोस्ट पूरे हुए। You can build toppers mindset by following 3 practical steps and achieve 100 marks in chemistry, या जो भी आपका ड्रीम स्कोर है। उससे पहले मैं आपके साथ 4 पावरफुल बुक्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसे फॉलो करके आप 100 मार्क्स ला सकते हो। और उस बुक के, उन 4 बुक्स के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। नंबर 1 बुक हम सबकी फेवरेट एनसीईआरटी, सेकंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 to 10 years मार्क्स, माय पर्सनल फेवरेट अरिहंत, आपको जो अच्छे लगे। थर्ड बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फोर्थ बुक सैंपल पेपर्स, आप किसी भी सैंपल पेपर को रिफर कर सकते हो। माय पर्सनल फेवरेट अरिहंत ओसवाल एंड एडुका। मैंने कितने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे ये तो बताया ही नहीं। मैंने टोटल 50 सैंपल पेपर्स ऑलमोस्ट या 45 to 50 के बीच सॉल्व किया था, टर्म टू में प्रॉपर 25 सैंपल पेपर्स। Follow 3 practical steps and build toppers mindset and achieve 100 marks in chemistry or whatever your dream score is. Number 1 step, write down your dream score and the reason why you wanted to score 100 marks in chemistry, 99 plus, 98 plus, 95 plus, it can be anything. आप एक शीट ऑफ पेपर में लिखिए और रीजन भी लिखिए कि आपको क्यों लाना है। और मैं तो कहती हूँ उसके साथ एक पिक्चर भी स्टिक कर दीजिए कि आपका जो भी ड्रीम स्कोर है। मैं अपने रीजन आपके साथ शेयर किए, आपको कुछ अच्छे लगे होंगे, कुछ से आपको मोटिवेशन मिला होगा, कुछ में आपको हंसी भी आई होगी, और वो मेरे पर्सनल रीजन थे, वो 12 रीजन।
आपका जो भी रीजन है आप उसे लिखिए, पेपर को अपने सामने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, ताकि जब भी आप बैठोगे आप बहुत ही फोकस मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो आपको रोज दिखेगा आपके सामने। और दूसरे शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसमें आपको चैप्टर वाइज रिवीजन का टाइम टेबल बनाना है कि आपने सॉल्यूशन एल्डिहाइड कीटोन अमीन्स को एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज किया नोट्स के थ्रू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितने बार सॉल्व किए, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल्स कितने बार सॉल्व किया है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उस चैप्टर की कितने बार सॉल्व किया है, मॉक टेस्ट कितनी बार दिया है, ओवरऑल एनालिसिस कितनी बार किया है। आप परेशान हो गए होंगे, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेट मी शो यू लाइव। उससे पहले की जो दो एडवांटेजेस है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, सेकंड प्रॉपर ट्रैक होता है रिवीजन का। अब आप अपने आप को बुद्धू नहीं बनाओगे, इस जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी बात की मैंने तो पढ़ा था 4 बार, पर फिर भी एग्जाम टाइम मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैंने पढ़ा तो था पर फिर भी मैं भूल जाता हूँ, ये भूल जाती हूँ, वो आपके साथ कभी नहीं रहने वाला है। आप देख सकते हो ये मेरा पेपर है, ये मतलब रिवीजन शीट है, मैंने सीवीटी के लिए बनाई थी क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो खो गया है। तो आपको मैं इसी से समझाती हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने कंप्लीट नहीं किया किसी भी मतलब सब्जेक्ट को, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा सीवीटी 1.5 मंथ्स एक्सटेंड हो गया था, मेरे पास मोर देन इनफ टाइम था और मेरा रिवीजन इस तरीके से था कि मुझे 1 हफ्ते में पेपर देना है, तो मैंने ये छोड़ दिया था। पर आप ऐसा मत करना क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो मैं आपको समझाती हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट, आपको अपने चैप्टर्स लिखने होंगे केमिस्ट्री के। ये मैंने सब लिखे जो क्योंकि मेरे में पूरी बुक आ रही थी। आप में से डिलीटेड को आप अवॉइड कर सकते हैं। मैंने रिवीजन बाय ऑडियो मेथड एंड 10% रूल, और इसके बाद एमसीक्यू मैंने दिनेश पब्लिकेशन अपनी कक्षा पे सॉल्व किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओसवाल के, अरिहंत के कितने बार सॉल्व किया मैंने सब नोट किया है। जब मैंने एक बार सॉलिड स्टेट का ऑडियो से रिवीजन किया तो 1 टिक, जब दूसरे दिन या 1 हफ्ते बाद रिवीजन किया फिर दूसरी टिक, नोट्स रिवाइज से 1 टिक, जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व किया फिर 1 टिक डालूंगी। रिलेटेड टॉपिक्स को तैयार किया वो आप मत देखिए। फुल मॉक टेस्ट मैंने कितनी बार दी आप देख सकते हो, और एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन मैंने उस चैप्टर का किया कि नहीं, दैट इज अगर मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व किए किसी भी चैप्टर के या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किए तो क्या मैंने उसे चेक किया करने के बाद कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी हैं और क्यों गलत किया, कौन सा कॉन्सेप्ट है उसे नोट डाउन करके उसे वर्क किया कि नहीं, दैट इज इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। ये आपके लिए मैंने बनाया है, आप इसे कंप्लीट करिएगा अपने पेज में। तो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आप इसे बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए आपको जिन सब्जेक्ट से फॉलो करना है आप कर सकते हो, और आपके मार्क्स आपकी प्रिपरेशन जरूर इंक्रीज होगी और बूस्ट होगी। तो आप अपने सारे चैप्टर्स लिख लीजिएगा जो भी आपके हैं। तो आप मैंने लिखा टारगेट बोर्ड्स 100 आउट ऑफ 100, तो आपका जो भी टारगेट है आप उसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना ऑडियो मेथड एंड रिवीजन बाय 10% रूल्स। नोट्स को रिवाइज करना, अगर आपने सॉल्यूशन एक बार रिवाइज किया तो आप 1 टिक डालोगी। फिर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग की, इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सरसाइज सॉल्व किए तो आप 1 टिक डालोगी। तो ऐसे आपको कई कॉलम्स बनाने होंगे टिक डालने के लिए। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कुछ करो ना करो ये जरूर करना क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठा के आएंगे। मेरे टर्म 1 में भी आए थे, टर्म 2 में भी आए थे, और सब्जेक्टिव में तो एज इट इज आएंगे ही आएंगे। तो आप जरूर इसे सॉल्व कीजिएगा। जब सॉल्व करें तो 1 टिक डालेगा। जब जैसे कि आपने किसी भी टॉपिक को सॉल्यूशन की टॉपिक 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप 1 टिक डालोगे। जब टॉपिक को सॉल्व करेंगे तो 1 टिक डालोगे। तो उसके बाद फिर से रिवीजन करने के लिए सॉल्व किया फिर आप 1 टिक डालोगे। तो आपको एनालिसिस होगी कि आपने कितनी बार सॉल्व किया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब भी आप सॉल्व करें तो आप 1 टिक डालोगे। और फिर मॉक टेस्ट दैट इज सैंपल पेपर, आपने कंप्लीट मॉक टेस्ट कितनी बार दिया है ये मैंने चैप्टर वाइज नहीं बनाया। आप इसे 1 2 आपको जितने सॉल्व करने हैं आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 100 मार्क्स आने तो मैं कहती हूँ 10 to 15 मस्ट। अगर आपके पास टाइम ज्यादा तो आप 20 भी सॉल्व कर सकते हो। और एनालिसिस आपको करनी होगी दैट इज मॉक टेस्ट की आपने जो मॉक टेस्ट सैंपल पर सॉल्व किया उसमें क्या मिस्टेक्स करी है, और जो आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या गलती की है, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, और जो नहीं सॉल्व हो रहा है आप अपने टीचर से डिस्कस करो। एनालिसिस मस्ट है। अगर ये सब करते हो आप एनालिसिस छोड़ते हो तो आप 100 मार्क्स नहीं ला पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। सेकंड स्टेप, गिव योर 110% while studying chemistry। मेरा 110% का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं या बहुत ज्यादा पढ़ना है या बहुत बुक्स फॉलो करने हैं। इसका ये मतलब है कि आपको हाई एनर्जी में पढ़ना है। क्यों आप चाहते हैं, साइंस का एक फैक्ट है, जिस एनर्जी में हम कंज्यूम करते हैं कंटेंट को उसी में डिलीवर करते हैं। तो अगर आप हाई एनर्जी में पढ़ोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करोगे और डिलीवर करोगे, दैट इज अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे अच्छा कंटेंट। पर अगर आप लो एनर्जी में कंज्यूम करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हाई एनर्जी में पढ़ना, पूरी जोश के साथ, पूरे आग के साथ अपने अंदर की आपका जो भी ड्रीम स्कोर है आपको उसे अचीव करना है। Enjoy your work and ask doubts। अपने काम को जब आप शिद्दत से करोगे ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है अच्छे मार्क्स आपके ड्रीम्स को अचीव करने से। और ask your doubts, आपके जो भी डाउट्स हो ना, जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो उसे अपने अंदर कभी मत रखना। हो सकता है जो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, आपको नहीं हो रहा है, आप नहीं पूछ रहे हो कि ये सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, आपके क्लासमेट क्या सोचेंगे, आपका टीचर क्या सोचेगा कि इतना छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ जाए तो आपको बहुत बुरा लगे कि काश मैंने पूछ लिया होता। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और आपको जो भी डाउट्स हो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, जरूर क्लियर कीजिएगा उसे। फोकस ऑन प्रोसेस rather than on रिजल्ट। रिजल्ट से ज्यादा अपने प्रोसेस से फोकस कीजिए। जब अपने काम को आप शिद्दत से करेंगे ना आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड स्टेप, गिव टॉप प्रायोरिटी टू 3 थिंग्स। नंबर 1 रिवीजन, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड एनालिसिस।
एनालिसिस, रिवीजन किसका करना है, नोट्स का, एग्जाम्पलर का और पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस क्या करना है मैंने बता दिया ऑलरेडी। एनालिसिस बहुत जरूरी है। नो मैटर आप 40-50 सैंपल पेपर सॉल्व करके जाते हो एग्जाम में और आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, आपको ऐसा किसी ने बोला है, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने एनालिसिस नहीं की, आपको नहीं पता आपके वीक टॉपिक्स क्या है, आप कहाँ फंस रहे हो, आपके कौन से न्यूमेरिकल्स गलत हो रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन आपको याद नहीं है, कौन से कन्वर्जन नहीं बन रहे पीवाईक्यूज के, आपने वर्क नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हो। तो आप इन सब पे फोकस कीजिए, अपने वीक टॉपिक्स पे और वर्क करके इंप्रूव कीजिए। बोनस टिप फॉर दोस्त स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी से 30% हुआ, 50% हुआ, वो बहुत लो फील कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपने नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड, स्कूल में कोचिंग में वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं बनाए तो आप नोट्स बनाने मत जाइएगा। आप भरत सर के हैंड रिटन नोट्स फॉलो कर सकते हो, उन्होंने फ्री हैंड रिटन नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी शॉर्ट नोट्स, चीट नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, आप उन्हें देख सकते हो और उससे पढ़ सकते हो। आप चाहो तो अपनी कक्षा के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको सिर्फ 3 चीजों का भी फॉलो करना है, प्रायोरिटी रखनी, बाकी सब हटा दो अपने पास से। सबसे पहले चैप्टर वाइज टीवी से क्वेश्चन पेपर अरिहंत की मैंने फॉलो किया, आपको जो भी फेवरेट हो पब्लिकेशन आप फॉलो कर सकते हो। सेकंड बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, थर्ड सैंपल पेपर्स, आपको कम से कम 2 या 5 तो करने ही करने हैं। देखिए आपको अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया, आपको सिर्फ नोट्स पे फोकस करना है, रिवीजन करना है और 10% रूल ऑडियो मेथड, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को अच्छे से करना है। अगर आपने नहीं किया एनसीईआरटी तो आप एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं है, अगर आपको सिलेबस ही नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं सीक्रेट की, 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे। मेरे टर्म 2 में आए थे तो मुझे पता है। तो आप अब एनसीईआरटी पे मत जाइएगा, आप पीवाईक्यूज पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं और सैंपल पेपर, इन पे फोकस कीजिए। आप अभी भी पढ़ के 90+ भी ला सकते हैं अपने बोर्ड। इसमें मैं आपको अपना स्ट्रगल साइड दिखाना चाहती हूँ, जो आपको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। या ये मैंने सैंपल पेपर मैंने जो सॉल्व किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया। केमिस्ट्री के टर्म 1 में मैंने स्टार्टिंग की थी अक्टूबर में, आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक में जो मॉक टेस्ट अनअकैडमी से कंडक्ट करवाता है उसमें 35 आए थे, फिर 30 हैं। आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स गिरे, कभी बढ़ रहे कभी गिरे, आप देख सकते हो। ये केमिस्ट्री का है, मैंने ओवरऑल 20 सैंपल पेपर टर्म 1 में सॉल्व किए थे। वो साल 28, 30 नो मैंने 28 है, 30 है, 29 है, 22 है, 35 में से। पर मुझे अपने पर बिलीव है कि चाहे जो हो जाए मुझे 35 होना है। जैसे 20 दिन पहले मैं कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ अनअकैडमी पे या फिर खुद से सॉल्व करी, तो मैं मेरे पास अपने आपको ये कहती थी कि चाहे जो हो जाए अभी रैंक कम है तो मेरे पास 20 दिन है, फिर मेरे पास 10 दिन, मुझे जी जान लगा देनी है और 35 फोड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही टॉपर हूँ, आप नहीं कर सकते। अगर आपकी मॉक टेस्ट अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया सैंपल पेपर, आपके मार्क्स कम आ रहे, तो आप देख सकते हो, आप मुझसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो कि मेरे भी मार्क्स कम आते थे। मैं बहुत टॉपर नहीं थी, हर बार 30 35 नहीं आते थे। आप देख सकते हो मेरे भी कम आते थे, 21 23 तक आते थे, जबकि 14 दिसंबर का पेपर था। बट मैंने अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा वर्क किया था, अपनी मिस्टेक पे वर्क किया था। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो तो डीमोटिवेट मत होना और ये मत सोचना कि एक बार में टॉप कर जाओगे। 70 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर है, उसमें आपको 65 60 प्लस फर्स्ट जब सैंपल पर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो जितना गंदा से गंदा मार्क्स है आप उसकी मिस्टेक उसकी वीक टॉपिक को नोट डाउन करेंगे, उस पे वर्क कीजिएगा फॉर श्योर। और जब आप स्टार्ट करोगे सैंपल पर सॉल्व करना तो आप ऐसे टाइम टेबल बना दिया, आपने फर्स्ट सैंपल सॉल्व किया, आप जितने मार्क्स है आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के टैग कर सकते हो और मैं उसे रिपोस्ट फॉर श्योर करूंगी। और ये है मेरा सीयूटी का मॉक टेस्ट। ये मेरे टर्म 2 में जब सैंपल पेपर सॉल्व करती थी उसको नहीं मैंने प्रॉपर 25 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे। आप देख सकते हो जब मैं स्टार्टिंग की तो मेरे से बस 14 मार्क्स आए थे 35 में से। तो क्या मैंने हार मानी थी कि मैं फेलियर हूं, मैं लूजर हूं, मैं अच्छा नहीं कर सकती, थ्योरी है टफ है, वो नेगेटिव थॉट्स मैंने उसे नहीं सोचा था। मैंने बस ये सोचा था कि सीबीएसई के सैंपल पर मैंने जो मिस्टेक्स की, जो मेरे टॉपिक्स वीक है उस पे वर्क करना है। तो अगर आपके मार्क्स कम आते तो आप इसे इंस्पिरेशन लीजिए कि अगर मेरे कमाल में अच्छा कर सकते तो आप भी कर सकते। आपको अपने पर बिलीव करना है, आखिरी दम तक अपने एफर्ट्स लगाने डेली बेसिस पे, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया था कि इस दिन मुझे कौन सा सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और आप जब स्टार्ट कीजिएगा सॉल्व करना तो आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी स्टोरी रिपोस्ट करेंगी जब आप टाइम टेबल बना दूंगी। रिवीजन का भी बनाते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जो सिखाया आप लोगों को, मैंने जो आपको बताया आप उसे फॉलो करते हो। और मैं आपको बता दूं ये वही रीजन है कि मैंने शुरू से मार्च से स्टार्ट कर दी थी अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करना। नो मैटर मेरा टर्म 2 का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 7 मई को था, तो मैंने मार्च में स्टार्ट कर दी थी। नो मैटर मैं प्री बोर्ड हो ना हो, और मैंने अपनी प्रायोरिटी सेल्फ स्टडी को दी थी, अपने ऊपर एनालिसिस करने को दी थी। इसलिए मुझे अपने पूरा बिलीव था कि टफ से टफ टीचर भी क्या करेगा ना, मेरे मार्क्स 98 से 100 की रेंज में ही रहेंगी, वो कुछ नहीं कर सकता चाहे जो हो जाए। वो कॉन्फिडेंस जो मेरा बिल्डअप हुआ वो यहीं से हुआ है। जब आप अपने पर वर्क करते हो ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कामयाब होने से। अगर आप 100 मार्क्स से आपको जो भी ड्रीम्स हो रहा है अच्छे से एनसीईआरटी नहीं हो, आगे चैप्टर वाइज सीधे से क्वेश्चन पेपर 5 to 10 years जो भी आप अच्छा लगता है वो कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम कर लो, मॉक टेस्ट अच्छे से कर लो विद एनालिसिस। आई कैन बेट कोई आपको हरा नहीं सकता आपके ड्रीम्स को अचीव करने से। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यही मतलब है कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो। देखिए ऑल द वेरी बेस्ट बाय हार्ट कि आप अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छा स्कोर करो, टॉप करो। मेरा ये सब बताने का और आपको सुनने का तभी फायदा होगा अगर ये वीडियो बंद करके आप इसे इंप्लीमेंट करना आज से स्टार्ट कर दो, ताकि आप द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड एफिशिएंट फॉर्म में बाहर आ सको। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ड्रीम स्कोर क्या है, आप कितने मार्क्स लाना चाहते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम से स्टक हो, आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हो अपनी क्वेरीज को, आई विल डेफिनेटली आंसर। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस, लाइक दिस वीडियो। आपने मेरा लास्ट स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने समझाया है कि कैसे आप अपने चैप्टर्स को फिंगर टिप्स से ला सकते हो, तो जरूर देखिएगा। एट द एंड में बस एक ही बात बोलूंगी, जब आप अपने काम से मोहब्बत होती है ना तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। तो लव योर प्रोसेस।